गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। कंपनी की फॉर्मेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास हमें फाइल करने होते हैं उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेन आते हैं। तो इसके अंदर देखें 3 डॉक्यूमेंट मेन है। एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एक है प्रोस्पेक्ट्स। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हिंदी में बोलते हैं पार्षद सीमा नियम, यानी कि एक सीमाएं, एक बाउंड्री लाइन को डिसाइड करता है। और एक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसको बोलते हैं अंतर नियम। अंतर नियम मतलब जो बाउंड्री लाइन के अंदर जो रूल रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे वो सारे इसके अंदर लिखे होते हैं। और एक होता है प्रोस्पेक्ट्स। तो प्रोस्पेक्ट्स मैंने पहले भी बताया था, केवल वही कंपनियां इशू करती हैं जिनको पब्लिक से पैसा चाहिए होता है, जो शेयर कैपिटल से पैसा चाहती हैं या डिवेंचर इशू करके पैसा चाहती हैं वो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पहले टूल किट में देखते हैं क्या कह रहा है कि इट रेफर्स टू दैट बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी इन विच दोज कंडीशंस आर स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ विच ए कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। कह रहा है भाई बिल्कुल आधारभूत एक डॉक्यूमेंट है, प्रलेख है, जिसमें वो शर्तें दी हुई होती हैं जिनके आधार पर एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। यानी कि सारी ही मेन चीज़ें इसी के अंदर होती हैं, सारी की सारी जिसके आधार पे कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है, सारी इसमें टर्म कंडीशंस होती हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। मेन ये कह सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस है कि इसके बिना विदाउट एनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ही नहीं हो सकता। क्या समझे कि इसके बिना किसी भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं हो सकता, रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। और इसी में सारी टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई होती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है आगे। उसके बाद आगे कह रहा है यही बात जो अभी बताई कि कंपनी जो है वो देखें कि विदाउट इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। तो इसमें सारे राइट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, मेन बातें बता देता हूँ मैं, बाकी आप स्टडी कर लें इसको। जो डाउट हो वो पूछें डाउट सेशन में। तो राइट्स, अधिकार और ऑब्जेक्टिव उद्देश्य वो इसके अंदर दिए हुए हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के, कि किस ऑब्जेक्टिव के लिए कंपनी की फॉर्मेशन की जा रही है। और ये डॉक्यूमेंट जो ये बाउंड्री लाइन का काम करता है। देखो लिख रहा है बाउंड्री वॉल, मैंने बताया ना सीमा नियम है, एक सीमा से डिसाइड कर देता है। और ये कह सकते हो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाके अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो वो वैलिड नहीं है भाई। वो क्या है, वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, वो माना नहीं जाएगा, वो इलीगल कहलाएगा। अगर कोई डायरेक्टर कोई भी अगर इसके बाहर जाके कोई एग्रीमेंट करता है किसी थर्ड पार्टी के साथ तो वो वैलिड नहीं है। अब पढ़ते हैं इसके बाद इसके कंटेंट्स क्या हैं और क्लोज क्या है इसके, या सब्जेक्ट मैटर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता क्या है ऐसा। तो एवरी कंपनी मस्ट हैव टू स्टेट द फॉलोइंग 6 क्लॉज। इसके अंदर 6 क्लॉज होते हैं, 6 वाक्य होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जो कि डिस्कस किए जाते हैं अच्छे से। सबसे पहला है नेम क्लॉज। इसके अंदर कि भाई कंपनी का नाम क्या है, वो चीज़ें कि किस नाम से कंपनी चलेगी, वो सारी चीज़ें। और नाम मैंने पहले भी बताया था, किसी दूसरी कंपनी से मिलता जुलता ना हो, नहीं तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब बना के, प्रमोटर्स बना के इसको जब रजिस्ट्रार के यहाँ जमा करवाते हैं तो नेम क्लोज में ध्यान रखना पड़ता है। क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है देखें। पहला, इट मस्ट बी अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कह रहा है केंद्र सरकार की नज़र में अनडिजायरेबल ना हो ये नाम, किसी भी कंडीशन में ऐसा ना हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मना करे। तो एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम पर नहीं होना चाहिए, सीधी बात, आइडेंटिकल ना हो। फिर है मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर एम्पल्स नेम एक्ट है ये 1950, यानी कि कोई क्वीन, किंग, रॉयल इस तरह के नाम ना हो। स्टेट, इंपीरियल, जिससे ये लगे कि यूएनओ, इससे लगे कि सरकारी कंपनी है, ऐसा कोई इंडिकेशंस नाम से ना हो। तो ये भी जो है इस पर रोक लग जाएगी, अदरवाइज बाद में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, ये बताया था। अगर पब्लिक कंपनी है तो LTD शॉर्ट में, यानी कि लिमिटेड वर्ड लगेगा। और अगर प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना जरूरी होता है। ये चीज़ें हैं। दूसरा है सिचुएशन क्लोज। इसमें क्या होता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ पे है कंपनी का, वो सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। कहाँ पे कंपनी का वर्किंग एरियाज रहेगा, नेशनलिटी, उसका डोमिसाइल। सिचुएशन क्लोज में ये इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं मेमोरेंडम एसोसिएशन के अंदर।
तो 30 दिन के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है अगर नहीं दे पाते तो बिजनेस शुरू होने से पहले 30 दिन के अंदर अंदर दे, ये लाइन इसमें दे रखी है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट मतलब होता है उद्देश्य। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लोज है, कह रहा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑल द ऑब्जेक्ट जो भी कंपनी अटेंड करना चाहती है। उद्देश्य क्या होते हैं, ये कह सकते हो कि एंड पॉइंट्स होते हैं जिनको हम सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, सारी उसके लिए सारी प्लानिंग्स करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। दिस क्लोज डिफाइंस द पावर ऑफ द कंपनी एंड स्टेट इट्स लिमिट्स, या पावर भी दिखाता है और लिमिट्स को भी दिखाता है। तो उसके बाद कह रहा है कंपनी कांट डू एनी बिजनेस अदर देन स्टेटेड इन मेमोरेंडम, इसके अलावा नहीं कर सकती जो इसमें दे रखा। तो इसमें होता है मेन ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य क्या है कंपनी का। इन दिस कंपनी हैज़ टू स्टेट दोज ऑब्जेक्ट फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच ए कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, करें इसमें वो ऑब्जेक्टिव आएगा जिसके लिए कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया जा रहा है या हुआ है, मेन ये है। फिर आता है कुछ एक्सिलरी या सहायक उद्देश्य भी होते हैं छोटे मोटे अटेनमेंट के लिए, कि ऊपर वाली कंपनी ऊपर वाले उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो रहेंगे। इसमें फिर आगे है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंपनी फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट प्रोहिबिटेड, करा निम्न उद्देश्यों के लिए अगर कंपनी की स्थापना है तो वो प्रोहिबिटेड है, निषेध है, नहीं हो सकती। इमोरल, कोई अनैतिक कार्य, अनैतिक कार्य, ठीक है। और इलीगल कोई कार्य के लिए कंपनी हो, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जन नीति के खिलाफ हो, तो उस तरह के उद्देश्य अगर आपके हैं ऑब्जेक्ट क्लोज में तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होगा भाई। उसके बाद आता है लायबिलिटी क्लोज। लायबिलिटी क्लोज में यही है सिंपल सा कि कंपनी जो है वो लिमिटेड है, लायबिलिटी शेयर्स जो भी इसके मेंबर हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है शेयर्स तक, समझ रहे हो ना। यानी कि कंपनी के केस में क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी सीमित होती है। आपने मान लो 10,000 रुपये के शेयर लिए तो आपकी लायबिलिटी कितनी है, 10,000 रुपये तक की है। कई बार कुछ कंपनियां होती हैं गारंटी, कंपनी बाय द गारंटी, गारंटी का मतलब होता है एक अमाउंट फिक्स है भाई, उससे ज़्यादा आपसे नहीं ले सकती, तो ऐसी कंपनियां भी होती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। फिर आता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में ये आता है कि भाई ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है, मैक्सिमम कैपिटल, कंपनी 10 करोड़ की है, 1000 करोड़ की कंपनी है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई होती हैं। कितना पब्लिक से लिया जाएगा, कैसे क्या, वो सारा इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होता है। लास्ट है फिर एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोज। दिस इज द लास्ट क्लोज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन साइन, इसके ऊपर जो साइन करते होते हैं डायरेक्टर्स, जैसे लाइन दे रखी ना, वी द फॉलोइंग पर्सन हुज नेम एंड एड्रेस आर मेंशन बिलो आर डिजायर्स टू बीइंग फॉर्म इनटू कंपनी इन परस्यूएंस ऑफ दिस लॉ एंड वी रिस्पेक्टिवली एग्री टू टेक द नंबर ऑफ शेयर्स। तो इसमें यही दे रखा है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक स्टेटमेंट आता है, कंसेंट आता है डायरेक्टर्स का लिखा हुआ कि हमने जो है क्वालिफाइंग शेयर्स जो हैं ले लिए हैं और हम इच्छा से कंपनी के डायरेक्टर बन रहे हैं, ऐसे ऐसे हम कोई बिजनेस करेंगे, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसको आप लिख लें, कॉपी के अंदर नोट्स बना लें, अच्छे से इसकी रीडिंग करें। ओके, थैंक यू।